ओम शांति। आपका प्रश्न है, जॉब भी नहीं लग रही, शादी भी नहीं हो रही, क्यों? क्या कारण है? परमपिता परमात्मा जो सारे संसार की आत्माओं का पिता है, विशेष आपका पिता है, वह हम सारे संसार की आत्माओं को ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर भी है। और वो आकर हम सबको ये सच्चाई अनुभव कराते हैं, क्यों क्या के सभी प्रश्नों से हमको मुक्त करते, आकर समझाते, बच्चे राज क्या है। जो आकर राज समझाते तो कोई भी प्रश्न हमारे पास नहीं रहता। वो राज, वो वंडरफुल राज आप समझ जाएंगे तो आपके हर प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा। उसमें सबसे पहली बात ये समझनी है कि आप एक आत्मा है। सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये कि आप एक आत्मा है। आप ये शरीर नहीं है। आप एक आत्मा है, आप ये शरीर नहीं है। इस शरीर को चलाने वाली है। जब तक आप आत्मा इस शरीर में है तब तक ये शरीर काम कर रहा है। जैसे ही आत्मा निकली ये शरीर कोई काम का नहीं रहेगा। इसे उठाकर जला दिया जाएगा या इसे दफना दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में समझ लेना है कि एक्चुअल में हम आत्मा हैं। ये शरीर मेरी रचना है। गर्भ में मैंने इस शरीर की रचना की है अपने कर्मों के अनुसार। इसको विस्तार से जानने के लिए अलग प्रश्न में देखेंगे। अभी फिलहाल आपने समझना है कि मैं आत्मा हूं, मैं अपने शरीर की रचयिता हूं, मैं अपने शरीर की ड्राइवर हूं, मैं अपने शरीर की मालकिन हूं। मेरे से इस शरीर की वैल्यू है, मेरे बिना इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं। अब सबूत चाहिए इसके लिए कि मैं यदि धर्म के काम करती हूं, क्योंकि इन आंखों से देखने वाली मैं आत्मा, इस मुख से बोलने वाली मैं आत्मा, इन कानों से सुनने वाली मैं आत्मा, इस शरीर के एक एक अंग से कर्म कराने वाली मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा इस शरीर से कर्म कराती और मैं ही कर्म का फल भोगती हूं। ये शरीर कोई कर्म का फल नहीं लेता। मैं आत्मा ने किसी को बहुत भला किया है, बहुत कल्याण किया है, बहुत सुख दिया है, उनको बहुत खुशी मिली है और उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा तो भी मैं खुश हो गया कि मेरे काम करने से किसी आत्मा का भला हुआ। अब मैंने किसी का बहुत भला किया, बहुत कल्याण किया और मैंने शरीर छोड़ दिया है। अब मेरे शरीर के ऊपर कितने बड़े बड़े फूलों के बुक्के रखे, मेरी डेड बॉडी को देसी घी में जलाएं, मेरे लिए क्या? मुझे कोई खुशी नहीं। मैंने किसी को दुख दिया है, मैंने किसी को तंग किया है, मैंने भूतों पर जुल्म किया है। अब मैं आत्मा ने शरीर छोड़ दिया है। अब मेरे शरीर के वो टुकड़े टुकड़े कर दे, मिट्टी के तेल में जलाएं, टुकड़े टुकड़े करके कौओं को खिला दें, किसी को भी खिला दे, कुछ भी कर दे, मेरे को क्या? मेरे को कोई दुख की फीलिंग भी नहीं, मेरे को कोई खुशी की भी फीलिंग नहीं।
दुख और सुख की फीलिंग करने वाली आत्मा है। आत्मा नहीं है तो ना दुख की अनुभूति है और ना सुख की अनुभूति है। तो कर्म करने वाली कौन है? आप आत्मा। पढ़ता कौन है? आत्मा। शादी कौन करता है? आत्मा। नौकरी कौन करती है? आत्मा। ये शरीर तो मात्र एक इंस्ट्रूमेंट है, शरीर तो मात्र एक साधन है, शरीर तो मात्र एक गाड़ी है। जैसे जैसे मैं इस शरीर को प्रयोग करता हूं वैसे वैसे इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है। इसलिए गीता में लिखा गया कि शरीर है रथ, आत्मा है रथी। आत्मा रथी नहीं है तो इसे कहते हैं आरथी, बिना रथी के। शरीर है रथ, आत्मा है रथी, रथ को चलाने वाली। जब आत्मा रथी नहीं होती तो इसे कहते हैं अरथी। अब इसे उठाओ और जला दो। ये बिना रथी के, आरथी माना बिना रथी के। अब इसको उठाओ और जला दो। तो हमें समझ में आया कि हम आत्मा इस गाड़ी को जहां ले जाएं, हम आत्मा इस गाड़ी से जो काम करें, अच्छे कर्म करें तो भी मुझे आत्मा ने सुख लेना है, बुरे कर्म करें तो दुख भी मुझे आत्मा को लेना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है, जो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देने वाली है, वो ये कि मुझ आत्मा में 5000 ईयर्स की रिकॉर्डिंग है। क्योंकि वर्ल्ड ड्रामा 5000 ईयर्स का है, हर आत्मा में 5000 ईयर्स की रिकॉर्डिंग है, चाहे वो परमात्मा हो चाहे वो कोई भी आत्मा हो, कि उसने किस सेकंड कब कहां कैसे क्या करना है। सेकंड के नैनो सेकंड पार्ट का भी उसके अंदर नूंद है। उसमें आप आत्मा इतने एक्यूरेट एक्टर हैं कि आप उस नूंद से जरा भी इधर उधर नहीं हो सकते। आप एक्यूरेट वैसा ही करेंगे जो आपके पार्ट के अंदर नूंद है। और कौन आपके जीवन में किस प्रकार से आने वाला है, नहीं आने वाला है, वो ड्रामा एक्यूरेट है। क्योंकि हर आत्मा के अंदर 5000 साल की रिकॉर्डिंग है और हर आत्मा एक्यूरेट टाइम पर ही पहुंचने वाली है। हर एक आत्मा, वो जरा सा भी, ये मैंने जो हाथ ऊपर उठाया है, ये हाथ उठाना इसी प्रकार से एक्यूरेट टाइम पर होगा। अगली बार हाथ उठेगा अगली बार की तरह, अगली बार हाथ उठेगा अगली बार की तरह। हर बार अपने समय पर जैसा मुझे हाथ उठाना है वैसा ही हाथ उठाऊंगा। रिपीट भी कर सकता हूं, परंतु जरूरी नहीं कि मैं हर बार कैसे हाथ उठाऊं, परंतु हर बार अलग हो। तो हर एक्ट मुझ आत्मा में नूंदा हुआ है, मैंने कहा क्या करना है क्या नहीं करना। तो आपका जब उन लोगों के साथ संबंध संपर्क होने वाला होगा जिनके साथ आपने काम करना है, तभी आपको नौकरी मिलेगी। समय से पहले आपको नौकरी मिल नहीं सकती, एक सेकंड पहले नहीं मिलेगी। आप दुनिया भर के उपवास रख लो, दुनिया भर के दान पुण्य कर लो, दुनिया भर की कुंडलियां दिखा लो, दुनिया भर का जो मर्जी है करना है कर लो, परंतु आपको नौकरी उसी समय मिलनी है, ड्रामा में पार्ट के अनुसार जिस समय आपको मिलनी, एक सेकंड पहले या एक सेकंड लेट। जिसके साथ आपकी शादी होनी है, शादी उसी के साथ होनी है, उसी समय होनी है, एक सेकंड पहले नहीं एक सेकंड लेट नहीं। तो क्यों और क्या का क्वेश्चन उठ ही नहीं सकता, नेवर। और क्यों और क्या का प्रश्न का उत्तर कोई दुनिया का धर्म पिता नहीं दे सकता। क्या होना है, कब होना है, कैसे होना है, ये परम पिता परमात्मा आकर समझाते, बच्चे डोंट वरी, एक्यूरेट टाइम पर सब कुछ होगा।
संसार का कोई भी एक्ट एक नैनो सेकंड भी आगे या पीछे नहीं हो सकता। चाहे कोई दुनिया का ऐसा कोना भी हो जहां कोई देखने ना जाता हो, परंतु वहां पर भी जो कुछ हो रहा है वो एक्यूरेट हो रहा है। ये ग्रह, ये उपग्रह, ये तारे, ये सौर मंडल, सौर फैमिली जितनी भी हैं, ये सब जैसी हैं वैसी की वैसी रहेंगी, वैसी की वैसी दिखाई देंगी, एक्यूरेट चलती हैं। जिस समय जहां पहुंचना होता है उसी समय वो वहां पहुंचती हैं। कोई भी दुनिया का, ये तो हम आत्माएं चैतन्य हैं, परंतु जो जड़ हैं, यहां तक कि रेत धूल का हल्के से हल्का कण, वो भी कहीं एक सेकंड पहले या एक सेकंड लेट नहीं पहुंच सकता। ये इतना एक्यूरेट है। जब ये बात बुद्धि के अंदर बैठ जाए कि ये इतना एक्यूरेट है, तो कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। क्यों? क्योंकि आपका ड्रामा में जैसा पार्ट है, आपने अपने पार्ट के अनुसार अपने निश्चित समय पर प्राप्त करना है, खोना है। चाहे खोना है, चाहे प्राप्त करना है, लेना है या देना है, सब कुछ अपने एक्यूरेट टाइम पर ही होगा। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।